हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि 200 स्कोर या फिर 200 से कम स्कोर के ऊपर भी क्या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है या फिर नहीं मिल सकता, और मिल सकता है इसकी हम बात करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा नॉलेज स्टूडेंट को होती नहीं है, प्लस पेरेंट्स को भी नहीं होती है कि किस तरीके से काउंसलिंग होती है, प्लस वहां पर किस तरीके से एडमिशन आप नीट एग्जाम देने के बाद में ले सकते हो, गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी प्लस प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में भी। अब क्योंकि बात हम कर रहे हैं 200 मार्क्स तक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कैसे मिल सकता है उसके बारे में, तो चलो हम डिस्कस कर लेते हैं उसी के बारे में कि कैसे पॉसिबल हो सकता है। उससे पहले अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नए हो तो सब्सक्राइब करके चैनल को शेयर ज्यादा से ज्यादा करना, प्लस हमारे टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम आईडी प्लस फेसबुक के ऊपर भी चैनल को फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है ताकि आपको सारी अपडेट्स क्विक वहां पर मिल पाए। यहाँ पर वीडियो बनाकर अपडेट देने में थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन आपको अपडेट यहाँ पर वहां पर जल्दी से मिल सकती है, तो इसलिए उनको जरूर फॉलो करिए। इसके अलावा हमारी पेड सर्विसेज के लिए नंबर स्क्रीन के ऊपर गिवन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। तो हम ना सिर्फ नीट यूजी की काउंसलिंग करवाते हैं, नीट पीजी की भी काउंसलिंग करवाते हैं। तो आप इससे ये आइडिया लगा सकते हो कि हमारे लिए नीट यूजी की काउंसलिंग करना उतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो हमें बेटर काउंसलिंग के लिए कॉन्टेक्ट कर सकते हो, आपको हम गाइड कर देंगे कि किस तरीके से चीजें होने वाली है। तो इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे कि 200 मार्क्स तक या फिर उससे ज्यादा आपका है तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपको कैसे मिल सकती है और क्या इसके लिए जरूरत पड़ती है, उन सभी बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। बात करेंगे कि उनकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जो कि मैं बता चुका 200 मार्क्स तक आपको मिलने की पॉसिबिलिटीज रहेगी। इसके अलावा उनकी फीसेस क्या रहेगी और कहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो उसके बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे। तो चलो अभी ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करेंगे, लेकिन वीडियो को एंड तक देखोगे तभी सारी चीजें क्लियर आएंगी, क्लियर समझ में आएंगी। स्क्रीन के ऊपर देखकर आप नहीं समझ पाओगे कि चीजें कैसे हो सकती है उसके बारे में। टोटल फीस कितनी होगी उसके बारे में बात कर लेंगे। तो चलो अभी बात कर लेते हैं कि यह चीजें कैसे पॉसिबल हो सकती है। अभी तक आपने लाइक कर दिया होगा, सब्सक्राइब कर देना, और पेड सर्विसेज के लिए कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन के ऊपर है, और हमें नीट यूजी प्लस पीजी दोनों के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और सब्सक्राइब करोगे तो उतनी बेटर क्वालिटी और कंटेंट के साथ में हम आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे, ताकि जितना ज्यादा चैनल ग्रो होगा उतना ही बेटर आपके लिए अपडेट हम लेकर आने वाले हो सकते हैं। तो चलो स्टार्टिंग के ऊपर मैंने आपको दिखाया हुआ है यहाँ पर कि गवर्नमेंट एमबीबीएस एट 200 मार्क्स, तो 200 मार्क्स पर भी एमबीबीएस मिल सकती है। तो ये हाउ इट इज पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है दोनों टाइप के कॉलेजेस की, गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज भी आपको मिल सकती है, प्लस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी मिल सकती है। इन दोनों की हम लोग बात करेंगे। अब कैसे मिनिमम से मिनिमम फीस के ऊपर आप एडमिशन ले सकते हो उसके बारे में हम लोग इसमें बात कर रहे होंगे। तो सबसे पहले चलते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर। तो आपका स्कोर अगर 200 से लेकर 400 मार्क्स के बीच में है, और इससे ये समझ में आपको आता होगा कि जितना ज्यादा हाई स्कोर आपका होगा उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी कि आपको एम्स दिल्ली जैसा कॉलेज भी गवर्नमेंट में एमबीबीएस मिल सकता है। अगर आपका स्कोर जितना ज्यादा अच्छा होगा उतना ही बेटर रहेगा। अगर एनआरआई से आप होने चाहिए, लेकिन कंडीशन है एनआरआई, आप एनआरआई से जा सकते हो तो फिर आपका जो है एडमिशन मिलने की पॉसिबिलिटीज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में काफी ज्यादा हो जाएगी। अब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में जाने के लिए जितने स्कोर के ऊपर किस चीज की जरूरत पड़ती है, आपका एनआरआई होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब एनआरआई कैसे हो सकता है, या तो आप खुद एनआरआई हो या फिर आपका कोई ब्लड रिलेटिव ऐसा होना चाहिए, ब्लड रिलेटिव होना चाहिए। अब ब्लड रिलेटिव आप जानते होंगे कि ब्लड रिलेटिव मतलब बहुत ही क्लोज रिलेटेड आपके होने चाहिए जो कि एनआरआई से है। तो उसके लिए आपको ये चीजें वो आपको करवा के देंगे, तो आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटीज हो जाएगी। अब इसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, जो आपके रिलेटिव है उनको किस डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, उन सभी इंक्वायरी के लिए आप हमारी पेड सर्विसेज ले सकते हो। नंबर स्क्रीन के ऊपर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आप पहले से हमसे जुड़ के रखोगे तभी हम आपकी हेल्प कर पाएंगे, क्योंकि एग्जाम जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी एग्जाम के बाद में, उसके बाद तो बहुत सारे कॉल्स एंड मैसेजेस आएंगे, तो हम आपको टाइम उतना नहीं दे पाएंगे और उस चीजें बहुत ज्यादा मैस होंगी उस टाइम पे। तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप पहले ही कांटेक्ट करके चीजें क्लियर रखोगे, तो फिर आपको आगे काउंसलिंग में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। क्योंकि हम जानते हैं हर साल हम करते हैं ये काम, तो हम जानते हैं कि लास्ट टाइम पर स्टूडेंट भी पैनिक रहते हैं, पेरेंट्स भी पैनिक रहते हैं, और उस पैनिक सिचुएशन में गलतियां डेफिनेटली होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। तो आप पहले से चीजें सॉर्ट आउट रखिए, क्योंकि वो चीजें बाद में भी करनी रहेंगी, तो क्यों ना टाइम रहते पहले कर लिया जाए, तो फिर इजी रहेगी। आई थिंक आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि कैसे चीजें मैं समझा रहा हूँ आपको। अब चलते हैं प्राइवेट कॉलेजेस के ऊपर, क्योंकि नीचे जो चीजें हैं मैं दिखाऊंगा बाद में आपको, बट फिलहाल प्राइवेट कॉलेज की बात करेंगे। तो प्राइवेट कॉलेज में अगर एडमिशन चाहते हो आप, तो आपको जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स के ऊपर भी एमबीबीएस मिल जाता है, या तो प्राइवेट कॉलेजेस
या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटीज अब जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स, हालांकि कुछ सालों में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है तो आपको इतना तो स्कोर करना ही पड़ेगा। इसके लिए एनआरआई की क्या कंडीशन है कि प्राइवेट कॉलेजेस में उतना ज्यादा जरूरी नहीं होती है, हालांकि सेल्फ होने चाहिए एनआरआई, बहुत अच्छी बात है। अगर ब्लड रिलेटिव है तो भी बहुत अच्छी बात है, और कोई स्पॉन्सर भी आपको कर रहा है तो भी आप एडमिशन ले सकते हो प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर में। लेकिन जो स्पॉन्सर कर रहा है वो जेन्युइन होना चाहिए, वो लास्ट टाइम पर आगे चलकर गलत नहीं होना चाहिए। तो ये इन चीजों के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपको अच्छे से गाइड करेंगे कि किस तरीके से चीजें हो सकती है। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ टाइम से पहले वीडियो बनाकर, ताकि आपको आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। इस चैनल को फॉलो कर रहे हो तो कोई भी प्रॉब्लम आपको ना रहे। तो इसमें आपकी ऑल डीम्ड यूनिवर्सिटीज प्लस प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, इन सभी में एडमिशन आप ले सकते हो अगर आप ये प्रोसेस करते हो तो एनआरआई से जाना आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। एक 200 मार्क्स से लेकर 400 मार्क्स के बीच में भी आपको गवर्नमेंट जैसे मेडिकल कॉलेज मिल सकते हैं, प्लस प्राइवेट तो फिर मिल ही पाएंगे। आती है बात समझ में। अब ये कौन से स्टेट में पॉसिबल हो सकती है और कितनी इनकी कट ऑफ होती है, सॉरी कट ऑफ तो मैंने बता दी, फीस कितनी हो सकती है, यानी कि कंप्लीट एमबीबीएस आपकी कितनी फीस के अंदर हो पाएगी, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो चलता हूं मैं थोड़ा सा उसको ऊपर स्क्रॉल करता हूं, समझ में आएगा। तो ये स्क्रीन के ऊपर मैं आपको लेके चल रहा हूँ कि जहां पर आपको ये बताना मैं पाऊंगा, यहाँ पे बता पाऊंगा कि कौन से स्टेट में आप एडमिशन ले सकते हो। हालांकि सारे स्टेट्स मैंने यहाँ पे नोट नहीं किए हैं, बट जितने मैक्सिमम हो सकते थे मैंने नोट कर दिए हैं। यहाँ पे नंबर फर्स्ट पे है राजस्थान स्टेट। गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहे हैं कि अगर एनआरआई से आप हो तो गवर्नमेंट कॉलेज में आप राजस्थान में ले सकते हो, हिमाचल प्रदेश में, हरियाणा में, गुजरात, गोवा, पौंडीचेरी और चंडीगढ़ हो गया, और गोवा में ओनली एक मेडिकल कॉलेज है तो वहां पर एडमिशन आप ले सकते हो। पंजाब, पौंडीचेरी, आंध्र प्रदेश और भी बहुत सारे स्टेट हैं जहां पर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ले सकते हो। अगर आपका एनआरआई है या तो खुद का या फिर ब्लड रिलेटिव आपके है तो फिर आप गवर्नमेंट एमबीबीएस ले सकते हो। इसकी फीस जो पड़ने वाली है वो डिपेंड करती है कि कौन से कॉलेज में कहां पर एडमिशन हो रहा है। तो 80 लाख से आपका बजट स्टार्ट होगा और 1,40,00,000 तक अगर आप पे कर सकते हो तो फिर एनआरआई डॉक्यूमेंट आप बनवा लीजिए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस आप कर पाओगे इतनी फीस के अंदर। ये मैक्स टू मैक्स मैंने बता दी है कि 1,40,00,000 तक आपकी कंप्लीट एमबीबीएस हो जाएगी, 80 लाख से स्टार्ट होकर 1,40,00,000 के बीच में। अब आपका कितना बजट है, आप एनआरआई कौन सा लेवल का है, यानी कि सेल्फ है या फिर ब्लड रिलेटिव है, तो वो चीजों के लिए आप हमें कॉन्टेक्ट कर ही सकते हो। चलते हैं प्राइवेट कॉलेजेस की या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए। तो ये प्राइवेट कॉलेजेस में हो सकती है कर्नाटका हो गया, केरला हो गया, ये जानते हो कि ये बहुत ज्यादा स्पॉटेड सेंटर है जहां पर इतनी ज्यादा सीटें होती है। आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु, तेलंगाना और हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात और भी बहुत सारे स्टेट हैं जहां पर आप प्राइवेट एमबीबीएस कर सकते हो अगर एनआरआई आपका है तो। हालांकि जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि हर एक चीज में यहाँ पर नोट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, यानी कि एक ही वीडियो में मैं सारे स्टेट्स को कवर नहीं कर सकता। यहाँ पर नोट करूंगा तो पूरा पेज आपके सामने पूरा फिल हो जाएगा और उसमें टाइम निकल जाएगा, बट मैक्सिमम ऑफ द स्टेट्स मैंने नोट करे हुए हैं जहां पर आप एडमिशन इनमें ले सकते हो। अब आप कौन से स्टेट से हो, आप चाहते हो एनआरआई से एडमिशन लेना या फिर नहीं लेना, या तो आप जस्ट क्वालिफाई स्कोर पे चल भी रहे हो या फिर फिलहाल आप तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए देख रहे होंगे, तो मैंने आपको बता दिया। तो मैंने चैनल के ऊपर आपको 200 मार्क्स से लेकर, यानी कि जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स से लेकर 600 मार्क्स तक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कैसे मिल सकती है वो मैंने बता दिया। अगर ओनली गवर्नमेंट की बात करेंगे तो मैं आपको इस चैनल के ऊपर आपको बता चुका हूं कि 200 मार्क्स से लेकर 600 मार्क्स तक, और इससे ऊपर होंगे तो गवर्नमेंट आपको मिल ही जाएगी। उस मार्क्स तक गवर्नमेंट कॉलेज कैसे मिल सकती है वो मैं समझा चुका हूँ। प्लस प्राइवेट कॉलेज तो आपको जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स से लेकर जितना आप गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ रहता है उससे कम स्कोर के ऊपर आपको मैं जो है गाइड कर चुका हूं कि कितनी सीट के ऊपर एडमिशन आपका हो सकता है। तो ये था वो इंफॉर्मेशन आपके सामने, वो वीडियो जिसमें कि आपको ये पता चला कि 200 मार्क्स के ऊपर भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपको मिल सकता है। लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि आपको सही नॉलेज होनी चाहिए, सही जगह की नॉलेज होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट आपका सही होना चाहिए। लास्ट ईयर हमने देखा था जिनका डॉक्यूमेंट सही नहीं था उनके जो एडमिशन थे वो रिजेक्ट हुए थे। लेकिन सही तरीके से काम करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। लास्ट टाइम पर पेरेंट्स का कॉल भी आया, उनको नॉलेज नहीं होती है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, तो उसी के लिए हम लोग हैं। आप हमें कॉन्टेक्ट करिए, पेड सर्विसेज जरूर होगी, लेकिन आपके अगर कुछ पेड सर्विसेज लगने के बाद में चीजें सही होती हैं तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। आई थिंक पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो डिटेल अगर आपके क्या क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। टेस्ट में आपके कितने मार्क्स चल रहे हैं, स्ट्रेटेजी प्लान मैंने बनाया हुआ है, फिजिक्स में कब मार्क्स चल रहे हैं
तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है जिससे कि आप 120 प्लस स्कोर इजीली कर सकते हो। रिपीटेड क्वेश्चन हर साल होते हैं तो वो मैं आपको बता चुका हूँ। मैं अजय शर्मा एस नेट के थ्रू आपको गाइड प्रोवाइड करवा रहा था। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो ने भी आपको काफी हेल्प करी होगी। अगर करी है तो लाइक किए बिना मत जाना, सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नए अपडेट नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।